हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके आर ओ में एक टॉपिक है आपका शुद्ध वर्तनी। और यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं लेकिन 10 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है कि जो आपका क्लेश होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब अगले प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। चलिए इसका जवाब दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द कौन सा है। और श्रृंगार, श्रृंगार किस प्रकार से लिखते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर जो श्रृंगार ये बना है कौन सा, ये वाला, इस वाला इस प्रकार से होता है, वही सही होता है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर उज्ज्वल बताइए, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और उज्ज्वल जो आपका सही हो जाएगा वो आपका कौन सा, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। उज्ज्वल इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर हिरण्यकश्यप, यहाँ पर हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है, हिरण्यकश्यप कौन सा ऑप्शन जिसका यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। हिरण्यकश्यप इस प्रकार से लिखते हैं जो आपका बी नंबर बी आपका दिखा है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा आपकी होती है इस वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर कवयित्री, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये प्रश्न आया ना हो। ठीक है, और हमने बता दिया हिंदी कॉमन ही होती है, बस कोई एग्जाम होते हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक होते हैं जैसे कि आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, ये तो ऑल टोटल किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए तो पक्के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवित्री जो कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, कवित्री इस प्रकार से सही लिखते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवित्री। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। तो कवित्री आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो इसका जवाब तो आप लगा ही सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विदुषी। चलिए विदुषी का जवाब दीजिए। और विदुषी जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका कौन सा, विदुषी जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। विदुषी इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, विदुषी इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी कौन सी, तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कवित्री, कवित्री देखो गलत लिखा है। ऐसे आपका जो प्रमाणिक होता है तो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो शुद्ध है आपको फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। चलिए किसकी वर्तनी शुद्ध है, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश। चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ऐसे प्रश्न में, तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट वो आपका यहाँ पर जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, संन्यास इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से संन्यास बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर गलती क्या है, तो यहाँ पर जो गलती है प्रत्युपकार में आपका छोटा हुआ आपको लगेगा मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर देख सकते हैं जो आपका कैलाश है। ठीक है, कैलाश है तो कैलाश में जो आपका सा होता है वो आपको कह सकते हैं कि ये वाला आपका सा लगा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर त्रुटि आपकी है। और यहाँ पर दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। ठीक है, छोटा रा होता है। इस प्रकार से सही जवाब को यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है और यहाँ पर आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो उद्घोष है, एकता है, तात्कालिक है और उपरोक्त। देखो उपरोक्त जो आपका है ये थोड़ी सी आपकी त्रुटि है। उपरोक्त को लिखा जाता है उपर्युक्त, कैसे लिखते हैं आपका ऐसे, उपर्युक्त ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है, डी नंबर आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और यहाँ पर जो शुद्ध आपका है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर
शुद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, आपका ए नंबर अंत्याक्षरी। याद रखिए अंत्याक्षरी इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। और देखो पूजनीय में हमने बताया था पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय पूरा पूरा जाप का बना होता है, ठीक है। तदुपरांत ने तदुपरांत होता है। कवित्री में देख सकते हैं, कवित्री भी आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कवित्री हमने बताया था कि इसमें मात्रा आपकी नहीं होगी वी में, सिर्फ इस दोनों में मात्राएं होती हैं। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल और आपका समुज्ज्वल। देखिए ऑप्शन आपका डी, यहाँ पर जो आपका ये जा है ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये वाला कह सकते हैं जो ये पूछा गया है इसका शुद्ध रूप ये आपका लिखा गया है, डी नंबर आपका यहाँ पर आपका गलत है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है 15 नंबर, और यहाँ पर आपका जवाब 15 का हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। देखो आपका निश्चेट लिखा है, निश्चेष्ट, यहाँ पर आपका गलत आपका जो है वो आपका ये वाला गलत है। सही क्या होता है, तो सही होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं नी, फिर आपका ये वाला सा होता है, ठीक है, और इसके बाद चेस्ट होता है, अर्थात यहाँ सा ये वाला आपका प्रयोग किया जाएगा, निश्चेष्ट इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि धोबिन है, और धोबिन जो सही लिखा जाता है वो किस प्रकार से, सही जवाब हो जाएगा धोबिन। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर ए है, बिल्कुल सही है, धोबिन इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द बताना है, और सही जवाब क्या बनेगा 17 नंबर में, तो 17 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, बी नंबर आपका हो जाएगा भागीरथी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर विरहणी। विरहणी किस प्रकार से सही लिखते हैं, चलिए 18 का जवाब विरहणी, तो विरहिणी कौन सी, ऑप्शन यहाँ पर आप विरहिणी, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इस प्रकार से सही लिखा जाता है विरहिणी। अगला प्रश्न आपसे है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है अनुसांगिक, और अनुसंगिक यहाँ पर जवाब हो जाएगा आनुषंगिक। कौन सा, बड़ा आ की मात्रा होती है, और बड़ा आ की मात्रा किस में है आपके सी और डी में, लेकिन सा कौन सा, ये वाला आपको होगा सी नंबर आपका यहाँ पर से हो जाएगा आनुषंगिक, इस प्रकार से लिखते हैं। थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ हैं जिनको आपको देखना है। अगला प्रश्न है परीक्षा। परीक्षा देने जा रहे हो और परीक्षा तो आप सही लिखोगे ही, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, परीक्षा जो इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिए बड़ी होती है, बड़ी री, ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन करना है अनुग्रहित। अनुग्रहित किस प्रकार से सही लिखेंगे, 21 का जवाब, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर याद रखिए अनुग्रहित किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अनुग्रहित। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर बताना है जो नरक लिखा जाता है किस प्रकार से। देखो नर्क नहीं होता है, नरक होता है, सिंपल से होता है नरक, जो कि ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर ए दिख रहा है, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल से, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं भाई सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दिया करिए। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका है टिप्पणी। टिप्पणी, तो टिप्पणी किस प्रकार से लिखते हैं, तो बिल्कुल इजी है, टिप्पणी, ऑप्शन डी हो जाएगा, टिप्पणी इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यप। अभी मिला था, रिपीट हुआ क्वेश्चन, हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप कैसे होता है, कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा हिरण्यकश्यप, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, याद रखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी, और यहाँ पर महत्व है, वाल्मीकि है, पैतृक है, सन्यासी। देखो सन्यासी जो आपका है यहाँ पर मात्रा आपकी नहीं लगी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदी आपकी नहीं लगी है। याद रखिए जो सन्यासी होता है वहाँ पर आपकी ये भी बिंदी होती है, और आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये भी आपका ना भी होता है, तो सन्यासी इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इसलिए आपका त्रुटि है आपकी डी नंबर में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध वर्तनी देखो लंगड़ है, बुझक्कड़ है, कोंकड़ है और भुक्खड़ है। देखिए गलती आपकी मिल चुकी है किसमें, ऑप्शन डी में। यहाँ पर भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ मतलब कि जो यहाँ पर
आधा खा है, आधा खा की जगह आपका का होना चाहिए था, ठीक है, तो आपका हो जाता है भूखड़, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आपको का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, भू आधा का, फिर इसके बाद खा, फिर इसके बाद डा, भूखड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, 27 नंबर। तो 27 का जवाब यहाँ पर आपका निर्नासिक, छिंद्रान्वेषी, गत्यार्थ और अंतश्चेतना, अंतश्चेतना होता है, यहाँ पर त्रुटि आपके डी वाले आपका यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें आपकी त्रुटि है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप आपका कौन सा है, 28 नंबर। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप आपसे पूछा है और शुद्ध रूप आपका जो बनता है वंदना, क्या बनता है, वंदना, किस प्रकार से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वंदना इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है 29 नंबर, और 29 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा वार्डमय, वार्डमय सही होगा, कौन सा वार्डमय, ऑप्शन आपका जो सी दिया है ये वहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा वार्डमय, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आपका शुद्ध है कौन सा, तो यहाँ पर 30 का जवाब यहाँ पर देखिए जो शुद्ध आपका कौन सा है, तो अंतर्धान और साहस्त्र, और षष्टम में तो आप कह सकते हैं कि आधा आपका टा लगेगा, है ना, यहाँ पर टा लगेगा ये वाला जो है, और आनुषंगिक होता है बड़ा होगा, यहाँ पर अंतर्धान है और आपका कौन सा है सहस्त्र, यहाँ पर ये दोनों ही सही है यहाँ पर, ठीक है, ए और सी दोनों ही सही है, ए बोथ सी, दो आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे, ठीक है, इस पर मत जाना, यहाँ पर आपको कह सकते हैं सी भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पर देख लीजिए किसमें से आपका अशुद्धि है, कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल सांस्कृतायन, राहुल सांस्कृतायन नहीं होता है, यहाँ होता है सांकृतायन, मतलब कि यहाँ पर जो आपका ये मात्रा दिख रही है कौन सी, यहाँ पर ये वाला सा जो दिख रहा है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा, सीधा सीधा आप कह सकते हैं ये से हटा दोगे तब आपको हो जाएगा सांकृतायन, ठीक है, इस प्रकार से सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है 32 नंबर। तो यहाँ पर 32 नंबर में आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, देखो यहाँ पर अधीन, भागीरथी, अनुगृहित, यहाँ पर जो जागृत है, जागृत में यहाँ पर जो गा है ये वाला गा, इसमें ये मात्रा आपकी होनी चाहिए था, तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रुटि कौन सी है, सी वाले में आपकी त्रुटि है, ठीक है। अगला प्रश्न आप पर पूछा गया है यहाँ पर ज्योत्सना, चलिए ज्योत्सना जो आपका लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका जवाब, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, ज्योत्सना, ज्योत्सना जो आपका लिखा जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ज्योत्सना इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द पूछा गया है, और कवित्री जो कि आपको हमेशा मिलता है और फिर से रिपीट हुआ है, कवित्री, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा कवित्री, इस प्रकार से लिखा जाएगा सही, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपसे पूछा है 35 नंबर, और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लिखा है पूजनीय, कौन सा, सॉरी माफ करिए, शुश्रूषा 35 नंबर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा शुश्रूषा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, ठीक है, जो आपका ए नंबर है ये आपका यहाँ पर सही लिखा गया है, इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस है, ऐसा मत लगा कि डी नंबर और उसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है ईर्ष्या, ईर्ष्या बताइए कि ईर्ष्या किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ईर्ष्या यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 36 में ऑप्शन डी, जो डी नंबर आपका है ये बिल्कुल सही आपका ईर्ष्या लिखा है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द बताना है 37 नंबर, और अशुद्ध यहाँ पर देख सकते हैं उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वत्सल्य भी सही है, यहाँ पर गलती आपकी है सी उज्ज्वल, देखो आपकी गलती मिल गई ना, उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं आपका यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर देखो ये आया है पूजनीय, और पूजनीय जो आपका बनेगा वो कौन सा, पूजनीय जो आपका बनेगा ये आपका हो जाएगा पूजनीय, कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा पूजनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइए, यहाँ पर पुरस्कार, पुरस्कार बताइए, यहाँ पर पुरस्कार किस प्रकार से सही लिखेंगे,
चलिए पुरस्कार, जो कि आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका पुरस्कार, पुरस्कार सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर ये अदर सा है, ठीक है, पुरस्कार, क्योंकि अदर गलत आपके हैं, वो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द बताइए। शुद्धवर्तनी शब्द बताना है आशीर्वाद। आशीर्वाद किस प्रकार से सही लिखेंगे? तो आशीर्वाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब 40 में आशीर्वाद आपका यहाँ पर देखिए सी नंबर, जो सी नंबर आपके इस आशीर्वाद है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित का सही वर्तनी जो आपकी होगी वो आपकी कौन सी है? आनुषंगिक। अब देखो लगभग रिपीट होने लगे हैं प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर आनुषंगिक। आनुषंगिक कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आनुषंगिक आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए यहाँ पर वर्तनी दी गई है 36 बताइए किस प्रकार से सही लिखा जाता है। 36 किस प्रकार से लिखेंगे? और 36 आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, जवाब सही बिल्कुल है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 36, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का यहाँ पर आपको बताना है। ऊपर लिखित, यहाँ पर बताइए ऊपर लिखित जो आपका होगा वो सही आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऊपर लिखित जो जवाब आपका हो जाएगा ऊपर लिखित, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, ऊपर लिखित इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी है, यहाँ पर सही का चयन करना है। अनुगृहीत, अनुगृहीत, और अनुगृहीत जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका, ये देखो ये ग्रह मात्रा है तो आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, अनुगृहीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, यहाँ पर देख लीजिए 45 नंबर, और 45 यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर द्वारका, द्वारका, द्वारिका होता है ना, द्वारिका, यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर आपका द्वारका जो सही है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, द्वारका ये बिल्कुल सही है, द्वारिका नहीं द्वारका ही होता है, ठीक है, ये जो लिखा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो अहल्या होता है, ये पूजनीय होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है? किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है? और अभी आपके यहाँ पर ऑप्शन में मिला था सन्यासी, सन्यासी मिला था ना, तो सन्यासी कैसा है? ये आपका इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी। देखो कॉमन क्वेश्चन आपको मिलने लगे हैं, तो अंताक्षरी जो होता है अंत्याक्षरी, ऑप्शन अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अंत्याक्षरी, ठीक है, बी नंबर। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? हतोत्साहित, हतोत्साहित 48 में यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हतोत्साहित आपका कौन सा? बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पर आपका शुद्ध रूप आपका हो जाएगा 49 में प्रदर्शनी, कौन सा? बी नंबर, देखिए प्रदर्शनी जो ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, और शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट मानवीकरण, मानवीकरण यहाँ पर आपका कौन सा? तो मानवीकरण, ऑप्शन सी, यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, लगभग आपको देखने को रिपीट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जैसे 51 में है उच्च श्रृंखल, तो उच्च श्रृंखल जो लिखा जाता है वो ऑप्शन आपका डी हो। चलिए देखो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा बनेगा? तो आपका जवाब जो बना गया है कौन सा? ए नंबर जो आपका दिया है अंगना शब्द, कौन? अंगना शब्द जो आपका दिया है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए इस प्रकार से अंगना सही लिखा जाता है, अंक वाले में आपको इस प्रकार से बिंदी होगी तब आपका ये सही होता है। इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? और आज का याद रखिए टेस्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ सबसे होने वाली हैं आज, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए कि किस प्रकार से सही आपका हो जाएगा वर्तनी शुद्ध आपसे दिया गया है, सन्निधि होता है या सन्निधि होता है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए राम राम भाई, राम राम। चलिए
तो यहाँ पर सन्निधि क्या होता है, सन्निधि जो होता है इस प्रकार से राइट होता है। जवाब यहाँ पर डी आ रहे हैं और किसी का ए भी आ रहा है, लेकिन याद रखिए ऑप्शन राइट आपका इस प्रकार से डी यहाँ पर सही किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर शुद्ध बताइए, ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा या उन्नति। चलिए 3 का ऑप्शन देना है। 3 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर। चलिए बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर जो ज्योत्सना है इस प्रकार से बिल्कुल सही जी लिखा गया है, क्योंकि जो पुण्य होता है तो आपका पु बड़ा होता है, छ में इस प्रकार से आपका होता है, और उन्नति में आपकी छोटी की मात्रा होती है ता में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए पुण्य, पुण्य, परिस्थिति या प्रशंसा। चलिए 4 का ऑप्शन देना है, ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा। चलिए पुण्य होता है, यहाँ पर राइट आंसर 4 का जवाब आना है। सब लोग भाई जवाब दीजिए, ऑप्शन बी की ओर आ रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो आपका पूज्य है ये आपका बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए और बताइए, कोई और बताइए, ये सही होगा डी नंबर। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रशंसा, प्रशंसा, तो प्रशंसा इस प्रकार से ही तो सही होता है। पूज्य होता है तब आपकी बड़ी की मात्रा होती है, तब आपका पूज्य इस प्रकार से आपका राइट होता है। क्लियर है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न को। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। चलिए शुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पर वाल्मीकि होता है या वाल्मीकि होता है, तो सबसे पहले वाल्मीकि होता है, और वाल्मीकि की अगर हम बात करते हैं, वाल्मीकि की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, वाल्मीकि। इस प्रकार से वाल्मीकि होता है, याद रखिए ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। चलिए अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, अशुद्ध। प्रादेशिक दिया है, प्रादेशिक दिया है, माधुर्य दिया है, व्याप्त दिया है और प्रामाणिक दिया है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर। चलिए यहाँ पर बी नंबर आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, मतलब गलतियाँ ढेर हो रही हैं, सभी से गलतियाँ आपकी हो रही हैं। चलिए तो देखो यहाँ पर जो प्रादेशिक दिया है ना, प्रादेशिक ये सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है, लेकिन जो प्रामाणिक दिया है ना ये गलत है। क्या होता है, प्रामाणिक होता है, मतलब मात्रा में जो प्रा होता है ना, प्रा होता है उसमें से बड़ा पा होता है, तो प्रामाणिक बनता है। इस कारण से ये ऑप्शन जो आपका है ये अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। उत्तरदायी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, उत्तरदायी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, यहाँ पर दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं ये टॉपिक कितना कठिन भी हो सकता है ना। चलिए सोचते कुछ और उत्तर कुछ और। चलिए यहाँ पर उत्तरदायी जो आपका बनेगा 7 नंबर में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आ रहा है डी नंबर। तो देखो उत्तरदायी जो आपका सही है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ये वाला आपका सभी का सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है अध्ययन, और अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जवाब सभी का राइट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 8 का ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। चलिए शुद्ध शब्द आपको बताना है। उज्ज्वलन क्या है, यहाँ पर उज्ज्वलन किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन ए नंबर, ए नंबर। चलिए ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, उज्ज्वलन इस प्रकार से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। 46। चलिए 46 होता है, 46 होता है, क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 10 का जवाब देना है, और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ए नंबर, मतलब ए नंबर और बी नंबर आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। 46 याद रखिएगा, जो ला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ला होता है वो बड़ा होता है, 46 होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर, 46 इस प्रकार से सही लिखा जाता है, याद रखिएगा। देख सकते हैं काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर गलत आ रहे थे। ठीक है, इसलिए कहते हैं रिवीजन मारते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, परीक्षा, परीक्षा, मुमूर्षु या मुमूर्षु, इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया है, पहला पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि इस प्रकार से परीक्षा होती नहीं है, रा में बड़ी की मात्रा होती है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। अब आपके पास ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। अब बताइए कि इसको लॉक करना है। चलिए ऑप्शन सी और डी में लड़ाई हो रही है, और इसका राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से राइट होता है, मुमुर्सु इस प्रकार से राइट होता है। माँ में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, याद रखिए, जो बीच वाला माँ है उसमें बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर बताइए, निर्भर, कृपया, दवाइयाँ या चिन्ह, इनमें से 12 नंबर में जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है ए नंबर, निर्भर, कृपया, दवाइयाँ या चिन्ह। इनमें से 12 नंबर में जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर ए नंबर ही आपका जवाब सही है। ए नंबर जो निर्भर है, निर्भर, ये आपका राइट है। आपने पढ़ा भी होगा निर्भर, इसी प्रकार से आपका लिखा होगा, है ना। ये तो आपका पूरी तरीके से आपका गलत है। दवाइयाँ तो आप देख सकते हैं बड़ी की आपकी मात्रा लगी हुई है, और चिन्ह में आपका दिया गया है, यहाँ पर ऐसा कुछ आपका पॉइंट दिया नहीं गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी आपको बताना है। सहृदय, सशीष, शुश्रूषा या स्पर्धा, इसमें से राइट आंसर 13 नंबर में। चलिए 13 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर सी नंबर आ रहा है। और भी प्रयास करिए, और प्रयास करिए ताकि गलत ना हो। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए आपका सी है ऑप्शन है, तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। शुश्रूषा इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। अशुद्ध शब्द इनमें से बताना है। अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा 14 नंबर में। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आपका जो आपका दिया है, देखो संकट है, संशय दिया है, अनसुईया दिया है और ऐनक दिया है। चलिए ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बनेगा। देखो यहाँ पर दिया है संकट, और संकट में आपको पता है कि मात्रा इस प्रकार से आपकी लगी होती है संकट में, ठीक है। मतलब यहाँ पर बिंदी आपकी लगी होती है ऊपर वाली, है ना, इस प्रकार से। तो पहला ही पॉइंट आपका यहाँ पर गलत है। अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। नरक दिया है, आँख दिया है, रचयिता दिया है और आपका पूजनीय दिया गया है। इनमें से बताइए कौन सा बनेगा। चलिए जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए भाई। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है ऑप्शन सी की ओर। रचयिता जो आपका दिया गया है ये आपका गलत है, और आप सभी को पता है कि जब रचयिता हम लोग लिखते हैं तो इस प्रकार से रचयिता हम लोग इस पर बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपका ईद आपकी बनी होती है ना, यहाँ पर आपका सी नंबर ही अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध कौन सा है। चलिए अशुद्ध यहाँ पर आपको बताना है, अशुद्ध आपका कौन सा है। चलिए भाई कुछ लोगों को जवाब यहाँ पर आपका आ गया है पूजनीय, महीना, व्यंग और आपका उपर्युक्त। यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब तो देखिए यहाँ पर 15 का ऑप्शन आपका, अच्छा कहाँ पर थे हम लोग, 16 नंबर में। तो 16 में आपका देखिए पूजनी भी आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर व्यंग दिया है ना, व्यंग, तो आपका जो व्यंग लिखा जाता है ना, व्यंग जो लिखा जाता है, व्यंग इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं व्यंग्य, मतलब लास्ट में ये आपका होता है, ठीक है। चलिए अच्छा 14 वाले में आपके 2 दे रहे हैं भाई, कह रहे 14 वाले में 2 है। अनसुईया, अनसुईया, अनसुईया। अच्छा इसमें वाले में देख लीजिए कि इसमें भी देखो ये तो आपका गलत था भी, साथ में आपका ये भी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करने हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अशुद्ध आपको चयन करना है आशीर्वाद, महर्षि, सूर्योदय या परमार्थ। इनमें से 17 नंबर में कौन सा जवाब बनेगा। चलिए 17 नंबर में जवाब दीजिए अशुद्ध क्या है। देखो आशीर्वाद जो लिखा है, आशीर्वाद जो लिखा है ये सही है, महर्षि जो लिखा है ये भी सही है, सूर्योदय भी सही है, तो इसका मतलब है परमार्थ जो आपका है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। परमार्थ आप जानते हैं, परमार्थ इस प्रकार से आपका लिखा मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। मृदुल जो लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए मृदुल की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर कहाँ पर जाएगा। चलिए मृदुल ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, और ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका राइट आपका जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द आपको पहचानना है। 19 नंबर जवाब दीजिए। सही शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा 19 नंबर में। चलिए त्यौहार होता है या त्यौहार होता है, क्या होता है भाई। चलिए यहाँ पर त्यौहार है या त्यौहार हो जाएगा। चलिए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका ए नंबर हो जाएगा, त्यौहार इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है सही वर्तनी आपको बताना है, आदर्श किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए आदर्श बताइए कि बताइए आदर्श जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। आदर्श जवाब आ रहा है यहाँ पर 20 का सी नंबर। चलिए 20 का ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही है और बिल्कुल जवाब सही है। आदर्श इस प्रकार से ही आपका राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आइए अगले प्रश्न को। निम्न में से उचित शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर औद्योगिक लिखा जाता है या औद्योगिक होता है, इसमें से बताइए कौन सा जवाब बनेगा। 21 का राइट करना है, लॉक आंसर करना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर औद्योगिक इस प्रकार से राइट होता है, जिसको ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध आपको पहचानना है। चलिए मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध आपका कौन सा बन जाएगा। हिंदी, स्थायी, दायित्व या हिंदू। चलिए अशुद्ध आपसे पूछा गया है ना, तो देखो यहाँ पर हिंदी भी सही दिया गया है, स्थायी भी सही है, दायित्व भी सही है, लेकिन हिंदू जो आपका दिया है ना, हिंदू आपका होता है हिंदू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। चलिए यहाँ पर संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि आपकी दी गई है, और आप सभी को पता है संगम जो लिखा जाता है उस प्रकार से लिखते हैं,
मतलब कह सकते हैं कि ये जो चांद की बिंदी दिया गया है ना, ये चांद की जो बिंदी दी है यही आपकी अशुद्धि है। और इस चांद की बिंदी को हम लोग बोलते हैं क्या हैं, तो अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन दिया है वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको पहचाना है। वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको पहचाना है। उन्नति, पूर्ति, अभिनेता, अवनति। चलिए 24 नंबर में सही वर्तनी का जवाब आ चुका है, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आपका जवाब बी आ रहा है, पूर्ति इस प्रकार से राइट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। मृत्यु दंड जो लिखा जाएगा किस प्रकार से राइट लिखा जाएगा। चलिए भाई आराम आराम से लगाइए टेस्ट, कोई भागने और दौड़ने का काम नहीं है ना। आराम आराम से यहाँ पर हर एक चीज़ को सोचते चलिए। चलिए भैंस नहीं चराना है किसी को, है ना, पढ़ाई करना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। मृत्यु दंड जो आपका है 25 नंबर में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मृत्यु दंड इस प्रकार से बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से अगर हम शुद्ध की बात करते हैं तो आपका जवाब अभिराम जो होता है किस प्रकार से होता है। चलिए अभिराम आ रहा है, ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर आपका सी, अभिराम इस प्रकार से होता है, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें, यहाँ पर 27 नंबर जवाब दीजिए। चलिए 27 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर लॉक किया जाएगा, लॉक किया जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ब्राह्मण किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए है कोई जो इस प्रश्न का जवाब सही दे सकता है 27 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, यहाँ पर 27 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर, ब्राह्मण इस प्रकार से होगा। हमने आपको बताया था, याद रखिएगा कि जो माँ होता है वो इधर से नहीं होता है, माँ लगता है हा के आगे से लिखता है, जो आपका हा होता है हा के आगे से आपका बनता है ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन डी आपका बनेगा राइट। ठीक है, सी मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करिए। कह रहा है आपसे छत्र छाया। देखो शुद्ध आपको बताना है और छत्र छाया तो आप लोग जानते हैं किस प्रकार से होगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए काफ़ी लोगों के नेट अगर वीक होते हैं तो भाई आप समझ सकते हैं कि आपके साथ समस्या है तो कभी कभी हमारे पास भी समस्याएं हो जाती हैं, है कि नहीं। आपके पास भी समस्या है तो हमारे पास भी समस्याएं आ जाती हैं। चलिए बताइए छत्र छाया जो होगा 28 नंबर में वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर छत्र छाया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। शुद्ध शब्द आपका कौन हो जाएगा 29 नंबर में। चलिए 29 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर लॉक किया जाएगा, ऑप्शन राइट कृपा। यहाँ पर कृपा जो आपका दिया है ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सही शब्द को पहचानना है। यहाँ पर षड्यंत्र दिया है और षड्यंत्र जो लिखा है किस प्रकार से सही होगा, ए नंबर होगा या डी नंबर। इन दोनों में बताइए ए नंबर सही होगा या डी नंबर सही होगा, दोनों में से राइट आंसर लॉक करिए जल्दी से। चलिए तो याद रखिए षड्यंत्र जो होता है वो इस प्रकार से ही राइट होता है, इस प्रकार से जो लिखा होता है ये आपका सही किया जाता है षड्यंत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है, ए नंबर यहाँ पर देखना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अनुग्रह है, सप्ताह है, महीना है और आपका क्रिया है। चलिए 31 की हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा, अनुग्रह। देखो यहाँ पर जो आपका शुद्ध है वो अनुग्रह इस प्रकार से आपका गलत लिखा गया है। वहीं पर देखो सप्ताह सही दिया है, महीना भी है, क्रिया भी आपका सही है ना। यहाँ पर अनुग्रह में देख सकते हैं जो आपके ग में इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से आपका होता तो हम लोग इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। चलिए शुद्ध वर्तनी 32 बारे में कौन सा हो जाएगा, सवर्ण है, सवर्ण है, श्रवण है, कौन सा बनेगा, श्रवण बनेगा क्या। चलिए 32 का ऑप्शन आ चुका है, सी नंबर, तो बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर इस प्रकार से सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सही रूप कौन सा है। साहित्यिक जो हो वो है किस प्रकार का सही लिखा जाएगा, साहित्यिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा जल्दी से बताइए 33 नंबर में। चलिए 33 की अगर हम बात करते हैं तो देखो साहित्यिक मतलब सा में बड़ा की मात्रा मिलेगी और इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, साहित्यिक इस प्रकार से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है, 34 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए अगर हम 34 की बात करते हैं तो स्वतंत्र जो आपका होता है वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, स्वतंत्र जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका राइट दिया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है शुद्ध वर्तनी बताइए। और आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम जाते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर मिल जाते हैं, है ना। कुछ लोग इसे हलवा समझते हैं इसलिए एग्जाम के समय हलवा हो जाते हैं, तो एग्जाम के समय भगते हैं, अरे यार हमने तो सही किया था, यही कहेंगे कि अरे यार हमने तो बिल्कुल सही किया था लेकिन पता नहीं ये छोटी सी चीज़ गलती करके आ गए,
और वही छोटी चीज़ तो आपको सीख रहे हैं, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, है ना। चलिए बताइए, आशीर्वाद जो लिखा जाएगा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। 35 नंबर को लॉक करना है, 35 नंबर लॉक करना है। ऑप्शन राइट आपका आ रहा है यहाँ पर आपका BCBC। देखो यहाँ पर आपका सी नंबर, ये जो आपका दिया है आशीर्वाद, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। जो कि देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उच्च श्रृंखलता क्या दिया है, उच्च श्रृंखलता दिया है ना। और उच्च श्रृंखलता का अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए 36 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उच्च श्रृंखलता, तो कभी भी गलतियाँ यहाँ पर होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उच्च श्रृंखलता आपके एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में बहुत मिलता है। और किस प्रकार से, तो इस प्रकार से, ये जो आपका सी नंबर है ये इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये जो छा दिया होता है उसी के नीचे आपकी हलंत बनी होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है महात्म्य, महात्म्य जो लिखा है, महात्म्य जो सही किया जाएगा वो कौन सा आपका सही है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, महात्म्य जो है वो आपका कौन हो जाएगा, 37 नंबर। चलिए 37 को ऑप्शन बी दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो आपका राइट होगा सी होगा। महात्म्य इस प्रकार से राइट होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो महात्म्य है वो इस प्रकार से होगा, है ना। इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। ता और माँ या के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध शब्द आपको छांटना है। चलिए यहाँ पर अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है, दोनों में एक को लॉक कर दीजिए जल्दी से। अभ्यस्त होगा या अभ्यस्त हो जाएगा। चलिए 38 का ऑप्शन बनता है अभ्यस्त। ऑप्शन राइट आपका बी नंबर अभ्यस्त हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला दिया है सही वर्तनी, आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है। चलिए 39 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो आपका दिया गया है 39 का ऑप्शन, आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बनेगा श्रृंगार, इस प्रकार से बिल्कुल राइट है, श्रृंगार आपका हो जाएगा। वहाँ पर देख सकते हैं मातृभूमि जब आपका होता है तो आपको ता आपको नीचे ऐसे लगाया जाता है ता में, और ऐसे आपको देता है ना। अवनति होता है तो डबल ना नहीं होते, एक ही ना आपका होता है। और मुश्किल जब होता है तो आपकी यहाँ से मात्राएं चला जाती है, मुश्किल मतलब बोला जाता है, मुश्किल बोला जाता है, क्या मुश्किल बोला जाता है। तो यहाँ से मात्रा यहाँ तक की आपकी चढ़ी होती है, ठीक है ना। इस कारण से ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कवित्री, तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत होशियार हो, बिल्कुल महान हो। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। कवित्री का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आपका लगभग सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गलती आ रहे हैं, मतलब गलती आ रही है तो हम आपको बताना ही पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सी नंबर, कोई डी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें बताना ही पड़ेगा। देखो कवित्री जो आपका सही होता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है, कवित्री। लास्ट में जो आपके अक्षर होते हैं दोनों, उन दोनों अक्षर में पहले वाले जो आपका होता है या में छोटी की और त्रा में बड़ी की होती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए सही वर्तनी आपसे पूछा गया है, षष्ठ दिया गया है, यह षष्ठम होता है, क्या होता है 41 नंबर में, 41 नंबर में होता है षष्ठ। कैसा, इस प्रकार से होता है, ए नंबर इस प्रकार से राइट होता है। 41 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, षष्ठम नहीं बोलते षष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध शब्द आपको दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर 42 नंबर में अहिल्या, फिर अनाधिकार, फिर आपसे दिया है अंतर्ध्यानी और उपयुक्त दिया गया है। तो देखो अहल्या क्या होता है भाई, अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या इस प्रकार से सही लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ठीक है। अंतर्ध्यान जब आपको होता है तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं रा उड़ा होता है ना। अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार होता है, यहाँ पर दिया अनधिकार दिया है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपकी गलती दी गई है। क्वेश्चन में होना चाहिए था कि अशुद्ध शब्द आपको बताना है ना। यहाँ पर होना चाहिए था अशुद्ध शब्द आपको बताना है, क्योंकि तीनों ही जो शब्द हैं वो आपके अशुद्ध हैं। इस कारण से इस क्वेश्चन में आप लोगों को सही करना है अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है, क्योंकि ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। मतलब उपयुक्त सभी ये तीनों ही जो आपके हैं वो आपके अशुद्ध दिए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा तीनों ही जो आपके हैं वो गलत दिए गए हैं, क्योंकि अहल्या जो होता है वो इस प्रकार से नहीं होता है, मात्रा नहीं होती ही में, ठीक है ना। और अनधिकार होता है, ठीक है। और अंतर्धान में रा की मात्रा भी जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है श्रुत लिप किस प्रकार से लिखा, लिप, श्रुत लिपि। मतलब ऑप्शन आपको बनेगा 43 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है दुष्चरित्र शब्द आपको जो दिया है किस प्रकार से सही होगा। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, खुश रहिए भाई। चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी जल्दी, दुष्चरित्र जो आपका है वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। 44 का जवाब भी आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर।
देखिए दुष्चरित्र जो लिखा जाता है, जो दुष्चरित्र लिखा जाता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से सही लिखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे दिया है शमशान। चलिए शमशान की बात आई है तो आप जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? शमशान में। शमशान, शमशान किस प्रकार से लिखेंगे? 45 नंबर में, 45 नंबर में। चलिए शमशान ऑप्शन आ गया है बी नंबर और डी नंबर, यहाँ पर सी नंबर। सबके जवाब अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? सबके जवाब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? चलिए अब आप क्या आए हैं लगभग सभी का जवाब। देखो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा शमशान, इस प्रकार से होता है राइट। ठीक है, इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगला दिया गया है शुद्ध शब्द आपको बताना है। बड़ा सा, चौपाया, बेबुनियाद या गंगा जल। इसमें से शुद्ध जो आपका होता है वो कौन सा लिखा जाता है? तो याद रखिएगा बड़ा सा है, सब आपके जुड़े ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बड़ा सा जब होता है तो उसमें से योजक चिन्ह आपका लगा होता है, तो इस कारण से राइट आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा आपका शुद्ध है, यहाँ पर बताइए, जल्दी से लॉक करिए इस प्रश्न को भी। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, लेकिन लाइक शेयर आपने नहीं किया भाई। लाइक शेयर भाई करिए तो मज़ा आएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चलिए विदुषी जो आपका होता है किस प्रकार से? 47 नंबर में। तो 47 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपका डी नंबर। विदुषी जो आपका लिखा जाता है वो इस प्रकार से राइट होता है, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है प्रतिनिधि जो लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखते हैं? चलिए 48 नंबर में बताइए प्रतिनिधि जो लिखा जाएगा किस प्रकार से होगा? चलिए यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर सी नंबर। देखो ये जो आपका प्रतिनिधि है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट दिया गया है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है अत्यधिक जो लिखा जाएगा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? अत्यधिक जो होगा सही किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? अत्यधिक। यहाँ पर 49 की अगर बात करते हैं तो देखो अत्यधिक अर्थात ऑप्शन राइट आपका बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है सही वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। चलिए 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो देखो पृथ्वी आप लोग जानते हैं, पृथ्वी तो आप लोग सभी जानते हैं ना। चलिए ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, 50 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है रासायनिक। रासायनिक किस प्रकार से सही लिखेंगे? चलिए रासायनिक की अगर हम बात करते हैं तो 51 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा रासायनिक, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, रासायनिक। अगला है सही वर्तनी आपको बताना है कौतूहल। कौतूहल किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? क्या पढ़ते हैं? कौतूहल पूछते हैं ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 52 नंबर में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा? कौतूहल, इस प्रकार से राइट आंसर आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन आपका डी बनेगा सही आंसर। अगला दिया है त्रिदोष होता है या त्रिदोष होता है? चलिए क्या होता है सही वर्तनी में? त्रिदोष होता है, त्रिदोष होता है या त्रिदोष होता है? 53 नंबर का जवाब बनेगा, कौन सा बनेगा? चलिए 53 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कुछ ही लोगों का अभी तक जवाब आया है। चलिए 53 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए, यहाँ पर लॉक कर देते हैं ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी आ गया है, यहाँ पर त्रिदोष जो आपका सही है ये इस प्रकार से आपका सही लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे शुद्ध वर्तनी आपको बताना है ऊपर लिखित जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही हो जाएगा? चलिए ऊपर लिखित की अगर हम बात करते हैं तो 54 का ऑप्शन आपका बनेगा ऊपर लिखित। ऊपर देखो रा में मात्रा होती है छोटी ई की, क्या रा में मात्रा होती है छोटी ई की, तो आपका जवाब बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऊपर लिखित इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। यहाँ पर सर्वोत्तम सही दिया है, सांसारिक दिया है, सच्चिदानंद दिया है या कीर्ति दिया है? अच्छा क्वेश्चन है 55 नंबर में। देखो 55 की अगर हम बात करते हैं तो देखो सर्वोत्तम में जो आपका ता दिया है ना, ता में आपका इस प्रकार से आधा ता होता है ना। यहाँ पर सांसारिक में जो सा दिया है पहला वाला सा, उसमें बड़ा सा होता है, सांसारिक होता है। कीर्ति में जो ता दिया है उसमें छोटी की मात्रा होती है। मतलब है कि जो सच्चिदानंद दिया है वो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सच्चिदानंद। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है विश्लेषण। विश्लेषण किस प्रकार से सही किया जाएगा? विश्लेषण किस प्रकार से सही किया जाएगा? चलिए विश्लेषण आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। चलिए सभी प्रकार के जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर जवाब आ चुका है 56 का ऑप्शन सी नंबर। विश्लेषण इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है 36 किस प्रकार से सही लिखेंगे? 36 किस प्रकार से सही लिखेंगे? 36 जो लिखा जाएगा किस प्रकार से? चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा 36, जल्दी जवाब दीजिए क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर 57 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर इस प्रकार से होता है 36, इस प्रकार से डी नंबर। अगला दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताना है सदृश्य। सदृश्य जो लिखा जाएगा किस प्रकार से सही लिखेंगे? चलिए यहाँ पर 58 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा?
यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सदृश जो होता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। किस प्रकार से? चलिए जवाब दीजिए 58 नंबर में जल्दी से। 58 नंबर में क्या हो जाएगा लॉक? चलिए 58 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, किसी का बी नंबर, किसी का ए नंबर। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ये सदृश। क्या होता है? सदृश। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर सदृश, इस प्रकार से राइट हो जाएगा सदृश। सदृश इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है उच्च श्रृंखलता और उच्च श्रृंखलता, जो कि अभी आपने पढ़ा भी था। हमने अभी बताया था कि जो छा होता है, छा में ही मात्रा होती है और ऊपर बिंदी भी होती है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गई है क्या, देख लेते हैं। सदृश से, अच्छा भाई 58 वाले में यहाँ पर किसी को दिक्कत भी आ रही है। कह रहे सदृश का ऑप्शन जो आपका लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, सदृश इस प्रकार से होगा सदृश। चलिए ए नंबर आपका हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सदृश्य ये दिया गया है। अगर सदृश होता तो हम लोग सदृश भी कर देते, सदृश्य। 60 नंबर में कि अनुषंगिक है या आनुषंगिक होता है, यहाँ पर जवाब 60 नंबर में क्या बनेगा? चलिए 60 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा कौन सा? ए नंबर आनुषंगिक। यहाँ पर ए नंबर आनुषंगिक इस प्रकार से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है प्रदर्शनी, जो आपका दिया है प्रदर्शनी, वो किस प्रकार से सही हो जाएगा? 61 नंबर में प्रदर्शनी की अगर बात करते हैं, प्रदर्शनी ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर। लॉक करिए भाई जल्दी से, प्रदर्शनी को लॉक करिए जल्दी से। 61 का ऑप्शन राइट। देखो प्रदर्शनी जो आपका सही लिखा है वो इस प्रकार से है, प्रदर्शनी। ऑप्शन आपका 61 का आपका बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है हतोत्साहित होता है या हतोत्स होता है? 62 में क्या होता है? हतोत्साहित होता है। आपने पढ़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे मानवीकरण क्या दिया है? मानवीकरण जो आपका दिया है, मानवीकरण जो दिया है वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? 63 नंबर में। चलिए 63 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा मानवीकरण। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी आ रहा है मानवीकरण। यहाँ पर वी में बड़ा की मात्रा होती है, मानवीयकरण आपका होता है, मानवीयकरण होता है। ऑप्शन बनेगा कौन? सी नंबर। अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, अधिशासी बताइए। अधिशासी यहाँ पर 64 नंबर में, 64 में जो आपका जवाब हो जाएगा अधिशासी, इस प्रकार से राइट लिखते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग दोबारा से वीडियो देखिएगा। ठीक है, और सभी को पसंद आया है ना? और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें भाई, है ना? धन्यवाद सभी को, राम राम।